नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार साथियों। मैं शशि अपनी पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं मुख्य रूप से तालीकोटा के युद्ध के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षस टंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है और बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। चूंकि यह लड़ाई तालीकोटा के मैदान में लड़ी गई थी, इसलिए इसे तालीकोटा के युद्ध के नाम से जाना गया। चूंकि यह लड़ाई राक्षस और टंगड़ी दो गांवों के बीच में लड़ी गई थी, इसलिए इसे राक्षस टंगड़ी का युद्ध भी कहा गया। बन्नी हट्टी का युद्ध उस मैदान का नाम है, तो इसलिए उसे बन्नी हट्टी का युद्ध भी जो है वह कहा गया। और यह जनवरी 1565 ईस्वी में लड़ा गया था, पर निर्णायक युद्ध 25 जनवरी 1565 को हुआ था। और इस युद्ध के अंतर्गत जो विजयनगर साम्राज्य, जिसे दक्षिण भारत का हिंदू साम्राज्य कहा जाता है, उसका जो गौरव था वह पूरी तरह से समाप्त हो गया था। तो आपको मैं मुख्य रूप से इस युद्ध के कारणों के बारे में बताना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में अपनी सत्ता का विस्तार करना आरंभ किया, तो उसी के समय से दक्षिण भारत में दिल्ली सल्तनत के विघटन की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। और इसी विघटन की प्रक्रिया का यह परिणाम था कि 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा स्थापित की गई और 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह गंगू के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो जाहिर है कि ये दोनों ही राज्य दक्षिण भारत में था, तो इन दोनों के बीच में आपस में हमेशा ही प्रतिद्वंदिता बनी रही। यह प्रतिद्वंदिता बिल्कुल ठीक उसी तरह से है जिसे आज आप भारत और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं। मतलब ये कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंध बेहतर नहीं है, हमेशा तनाव और लड़ाई की स्थिति बनी रहती है, ठीक उसी तरह से विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थिति बनी रही। समय के साथ विजयनगर साम्राज्य का विकास होता रहा, लेकिन बहमनी साम्राज्य के फूट के कारण आगे चलकर वह राज्य 5 हिस्सों में टूटता है, जिसमें आपका अहमदनगर भी था, बीजापुर भी था, गोलकुंडा भी था, बरार भी था और बीदर भी था। ये 5 राज्य थे। तो इस तरह से वो 5 हिस्सों में टूटा। तो विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करें, तो विजयनगर साम्राज्य जो है वह लगातार इन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करता रहा, जिसका परिणाम था कि दक्षिण भारतीय राज्यों में एक प्रकार की जो ईर्ष्या है, एक प्रकार का गुस्सा और जो खीज था वह बना रहा। कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे, उनकी मृत्यु हुई 1529 में। उसके पश्चात अच्युत देव राय आए और उसके पश्चात सदाशिव राय आए। सदाशिव राय के समय में ही यह तालीकोटा का युद्ध जो है वह संपन्न होता है। दरअसल सदाशिव राय कहने को तो शासक थे, लेकिन वास्तविक सत्ता कृष्णदेव राय के जमाता राम राय के हाथों में थी। और राम राय की जो पॉलिसी थी वह दक्षिण भारत के राज्यों में इंटरफेयर करना, मतलब कभी बीदर को आगे बढ़ा के बरार को दबाया गया, तो कभी बीजापुर के अगेंस्ट में गोलकुंडा को बढ़ाया गया। तो इस तरह की स्थितियां जो है वहां पर बनी रही। तो नतीजा ये हो गया कि जिस तरह से राम राय, या फिर आप कहें दूसरे शब्दों में विजयनगर साम्राज्य अपने प्रभाव को बढ़ा रहा था, उस प्रभाव के कारण दक्षिण भारतीय राज्यों को यह लगा कि वो आपस में अगर एकजुट न होंगे तो ऐसी स्थिति में विजयनगर साम्राज्य उन सबको निगल जाएगा। और वैसे हालात में जैसे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और साथ ही साथ जो बीदर का राज्य है वह भी इसमें शामिल होता है। बरार इससे अलग रहा। अहमदनगर और बरार के बीच के आपसी संबंध बेहतर नहीं थे, इसलिए वह बाहर रहा। इस तरह से उनका टकराव जो है होना शुरू हुआ और इस तरह से इनकी आपस में एकता बनी। और यह एकता कहा जा सकता है कि आगे चलकर उस युद्ध के रूप में सामने आता है। हुआ यूं कि जो बीजापुर के शासक थे, उन्होंने कुछ इलाकों की मांग की और कहा कि आप हमें दीजिए इलाका, नहीं तो हम आप पे चढ़ाई करेंगे। लेकिन विजयनगर शासक ने उसे मानने से इनकार कर दिया और नतीजा यह हो गया कि दोनों सेनाएं आमने सामने आई और निर्णायक संघर्ष 25 जनवरी 1565 को हुआ। हालांकि विजयनगर की सेनाएं वीरतापूर्वक लड़ी, लेकिन वो कहा जा सकता है कि वह जीत ना पाए और नतीजा ये हुआ कि विजयनगर साम्राज्य का जो गौरव था, जो उसकी महानता थी, वह पूरी तरह से धूल धूसरित हो गई। मतलब ये कहा जाता है
कि इन दक्षिणी भारत के राज्यों ने जो विजयनगर साम्राज्य पर कब्जा किया, लगातार कई महीनों तक विजयनगर साम्राज्य की लूट होती रही, कितने लोगों का जो है वह कत्लेआम कर दिया गया। विदेशी यात्री स्वेल वह स्वयं इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, वह इसका गवाह था और उसने इस युद्ध की भयावहता के बारे में काफी ही महत्वपूर्ण रूप से चर्चा किया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से तालीकोटा का लड़ाई लड़ा गया था। जहां तक विजयनगर साम्राज्य के पराजय का कारण था, एक तो ये कि टांग अड़ाना दक्षिण भारतीय राज्यों में, जिसके कारण उनमें आपस में एकजुटता आई। दूसरा जो कहा जा सकता है कि दक्षिण भारतीय राज्यों की, मतलब विजयनगर साम्राज्य, हालांकि सारे दक्षिण भारत के ही थे, लेकिन अगर अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा की बात करेंगे तो उनके अश्वरोही सैनिकों की संख्या जो है वह विजयनगर साम्राज्य के सैनिकों से वह ज्यादा थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्यकाल में जो किसी भी सेना की जो ताकत थी वह अश्वरोही सेना होती थी, और यदि वो ज्यादा है तो निश्चित तौर पर वह प्रभावशाली भूमिका में होंगे। साथ ही साथ तोपखाना की भी अगर हम बात करें तो तोपखाना भी इन राज्यों का, जो बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर का तोपखाना भी विजयनगर साम्राज्य से काफी बेहतर था, जिसकी वजह से उसे आगे बढ़ने का मौका मिला और अंततः उन्होंने विजयनगर साम्राज्य पर फतह हासिल की। लेकिन इस जीत का उन्हें कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि जैसे ही विजयनगर साम्राज्य का विनाश होता है उनमें आपस की शत्रुता फिर से उभर कर सामने आती है और वह आपस में लड़ना शुरू करते हैं। और इसका परिणाम यह होता है कि मुगल साम्राज्य धीरे धीरे करके वह उस ओर बढ़ने लगता है और अंततः अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा इन समस्त क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करके उन्हें मुगल साम्राज्य में विलीन कर लेता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तालीकोटा के युद्ध से आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी, जो आपके सामान्य अध्ययन के परीक्षा के दृष्टिकोण से भी जो है वह महत्वपूर्ण साबित होगा और जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके काम आएंगे। जय हिंद, जय भारत।